हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय थर्ड व्लॉग। तो हमने हमारे होटल से चेकआउट कर लिया है। सुबह के बज रहे 6 और ये सामने देख रहे हो ये सारे शेयरिंग कैब्स हैं। तो हम इस शेयरिंग कैब के थ्रू से ओमकारेश्वर जाने वाले, फ्रॉम उज्जैन टू ओमकारेश्वर। तो ये शेयरिंग कैब्स का हमें पड़ा पर पर्सन 350 रुपीज़। उज्जैन से बसेस के भी ऑप्शंस है, एसी नॉन एसी। तो हमने बसेस की भी इंक्वायरी की थी, बट बसेस ना बहुत लेट चलती है, लाइक मॉर्निंग में 9:30 बजे। बट हमें ना अर्ली मॉर्निंग जाना था ओमकारेश्वर, बिकॉज़ हमारे पास आज का ही दिन था ओमकारेश्वर एक्सप्लोर करने के लिए। तो इसलिए हम जल्दी सुबह सुबह निकल चुके हैं। तो बस के चार्जेस हमने जब इंक्वायरी किया था तो लाइक वन ट्रिप के इट वाज 250 नॉन एसी एंड एसी का आपको पड़ जाएगा 400, 450, 500 तक, डिपेंड्स। उज्जैन से ओमकारेश्वर जाने के लिए कम से कम 5 to 4 आवर्स की जर्नी है बाय रोड। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ये सनराइज़ कितना प्यारा लग रहा है। तो हम चाय पीने के लिए यहीं पे रुके थे। उसके बगल में ये फार्म है, गेहूं के खेत है। तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये कुछ ओमकारेश्वर के टूर ऐसे ही करते हैं, लाइक उज्जैन में ही अपने बैग्स एंड ऑल होटल में रख देते हैं और वन डे ट्रिप कर देते हैं। लाइक सुबह सेम बस से जाना है पिकअप एंड वही बस रिटर्न में वापसी में लेके आ जाती है। तो आप वैसे भी बुक कर सकते हो, वैसे भी फैसिलिटीज़ है। बट एक्चुअली हमारी इंदौर से फ़्लाइट थी तो हम इसीलिए सारा बैग पैक करके हम ओमकारेश्वर चले गए। तो ये रास्ते में ही है शनि देव का मंदिर, तो हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए थे। ये रास्ता पता नहीं ड्राइवर ने कहाँ से निकाला था, जंगलों के बीच। हमारे जो ड्राइवर थे तो वो भी बहुत अच्छे थे, तो ड्राइविंग एंड ऑल इट वाज सेफ़। तो उनकी भी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो फाइनली 5 घंटों के बाद हम पहुंच गए हैं ओमकारेश्वर। तो हमने यहाँ पे कोई बुकिंग नहीं की थी। तो हमारे जो भी बैग्स थे वो ड्राइवर इतने अच्छे थे कि उन्होंने कहा कि हमारे कार में रख दीजिए एंड रिटर्न आते वक्त सेम कार से वो हमें ड्रॉप कर देगी इंदौर के सिटी तक। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप माने जाते हैं, एक है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और एक है मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मंदाता द्वीप पर स्थित है। मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दक्षिण तट पर स्थित है और दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो ये हम पहले मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए निकल चुके हैं और अभी के बज रहे 12। तो प्लीज़ याद रखना कि 12, 12:30 बजे तक यहाँ की आरती स्टार्ट होती है। मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं थे तो हम दिखा नहीं पाए आपको दर्शन। तो अब हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। तो आप ये ब्रिज यूज़ करके भी जा सकते हो, तो ना आप बोट के थ्रू से भी उस पार जा सकते हो। तो वो लोग ना 4 पॉइंट्स घुमाते हैं बोट में एंड देन ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ ड्रॉप कर देते हैं। तो चलो मैं बताती हूँ कौन से वो 4 पॉइंट्स हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ओम आकार के द्वीप पर स्थित है। माना जाता है कि पुराने समय में ओमकारेश्वर मंदिर वाली पहाड़ी पर एक मांधाता नाम के राजा ने तप किया था। इस पर्वत को मांधाता पर्वत भी कहा जाता है। राजा के तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और यहाँ प्रकट हुए। इसके बाद राजा ने शिव जी से कहा वरदान के रूप में कि वह यहीं पर वास करे। शिव जी ने अपनी भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप यहाँ
स्थापित शिवलिंग में समा गए। मान्यता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, यानी स्वयं प्रकट हुआ शिवलिंग। ओमकारेश्वर के साथ यहीं मामलेश्वर मंदिर में दर्शन पूजा करने की भी परंपरा है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको मामलेश्वर मंदिर का थोड़ा व्यू बता दिया था। उधर वाला नदी है ना, वो कावेरी नदी है। हाँ, वो उधर वाला नदी है, वो कावेरी नदी है। और इधर से अपन आए ना, ये वाला नदी नर्मदा नदी है। यहाँ पे दोनों नदी अलग अलग होता है। नदी क्या राजस्थान का है। इधर से दोनों नदी आता है तो बिजली बनता है। और ये डैम है ओमकारेश्वर डैम, ये दोनों नदियों के ऊपर बना हुआ है। तो हमने कावेरी नदी और नर्मदा नदी का भी संगम दिखा दिया है आपको। तो अभी हम यू टर्न ले लिए हैं यहाँ से। ये नर्मदा नदी का पानी इतना क्लीन है कि लिटरली वो ब्लू कलर में ही दिख रहा था। ये वीडियो में भी ऐसे ही दिख रहा है एंड रियल लाइफ में भी देखोगे ना तो ब्लू कलर में ही दिख रहा था। एंड येस, मैंने इसका पानी टेस्ट किया था तो ये एक्चुअली बिस्लरी के पानी की जैसे ही लग रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची स्टैचू बनाई गई है। आप वहाँ पे भी जाके घूम सकते हो, बट यहाँ से भी दिख जाता है। तो ये है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की इतनी लंबी लाइन। भाई ये दर्शन के लिए इतना टाइम गया यार, पूछो मत। हम 1 बजे से लगे थे और हमें एंट्री मिली है 3 बजे। सोचो इतना हम भारी खड़े थे, उसके बाद ये अंदर आए हैं। ऊपर देखो वो गोट पता नहीं कहाँ से आ गई है छपरे पे। मेरे सामने पंचमुखी गणेश मंदिर है। त्योहार के समय यहाँ पे अवॉइड करना आने के लिए, बहुत रश था। तो ये बहुत भीड़ थी और हमें हमारा ड्राइवर भी कॉल कर रहा था बिकॉज़ हमारे जो लगेजेस थे वो कार में ही थे। और शाम को यहाँ पे ना रिटर्न में ज़्यादा कुछ व्हीकल्स मिलते नहीं हैं, जो भी है मॉर्निंग में मिलते हैं। तो प्लीज़ आप जल्दी ही आ जाइएगा ओमकारेश्वर दर्शन के लिए। एंड बहुत भीड़ है यार यहाँ पे। तो अभी बज रहे 5:30, तो हमारे दर्शन हो गए और हम यहीं से ही नीचे उतरेंगे अभी और हम जा रहे हैं कैब की तरफ। हमारे कैब वाले ने आउटस्कर्ट सिटी के यहाँ पे ही छोड़ दिया था। फिर उन्होंने बताया ये बस जाती है इंदौर सिटी सेंटर तक। देन हमारा प्लान चेंज हुआ, हमें सिटी सेंटर नहीं जाना। हमने सोचा कि एयरपोर्ट के पास में ही कोई होटल में हम स्टे कर लेते। तो हमने ये उबर ऑटो बुक कर ली। तो उन्होंने हमें एयरपोर्ट के नियर बाई कुछ होटल्स बता दिए थे एंड हमें होटल्स भी पड़े थे AC रूम फॉर 1 डे 700 रुपीज़ में। तो दैट वाज गुड इनफ। एंड ये इंदौर की सिटी देखो, ये बहुत डेवलप्ड है। एंड येस, यहाँ पे बसेस एंड ऑल बहुत फ्रीक्वेंसी में चलती है। तो हमने हमारे बैग्स होटल में रख दिए और हम निकल पड़े खाना खाने के लिए। भाई बहुत भूख लगी है बिकॉज़ हम तो वो लाइन में ही लगे थे ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। तो हमें दर्शन करते करते ही 6 बज गए थे एंड बहुत हमने कुछ खाया भी नहीं था। तो हमने पहले चेंज भी नहीं किया और ऐसे ही हम निकल पड़े खाने के लिए। और ये मेरे राइट में आप देख रहे हो ना, वो पूरा एयरपोर्ट ही है, एयरपोर्ट के बैक साइड का है। तो होटल के 5 मिनट्स वॉकिंग पे ये होटल दिखा मुझे, ऑरेंज पैराडाइज। इट इज़ वेरी गुड एंड फूड भी बहुत अच्छा क्वालिटी का है। एंड ये सब देखो आप, गार्डन है छोटे बच्चे लोग के लिए एंड यहाँ पे कुछ प्लांट्स भी है। बहुत अच्छा था यार यहाँ पे। एंड यहाँ पे AC भी सिटिंग है और आप गार्डन में भी सिटिंग करके कर सकते हो डिनर। भाई मुझे तो गार्डन में ही खाना था यार, मुझे प्लांट्स एंड ऑल बहुत पसंद है। तो मुझे वो वाइब अच्छी लग रही थी। एंड पीछे कुछ बर्थडे पार्टी चल रहा है, तो वो ख़त्म हो गई थी एंड हम यहाँ पे अभी खाना खाने आ गए हैं। एंड ये होटल में आप खाना खाने आओगे तो प्राइस भी रीज़नेबल ही है एंड खाने का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। वीडियो पॉज करके आप ये चार्जेस देख सकते हो। सो हम बहुत थक गए हैं, अभी हम जा रहे हैं होटल। देन हमें सुबह जल्दी भी उठना है और ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, उज्जैन ओमकारेश्वर की सीरीज़। बट येस, बहुत
एन्जॉय किया हमने। ये हमने खुद से ही प्लान किया था, कोई प्री बुक वगैरह कुछ नहीं किया था। तो गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम जा रहे हैं होटल से अभी एयरपोर्ट, और हमने ये ई रिक्शा बुक की थी जो कि हमें पड़ा 80 रुपीज़। तो ये हम इंदौर के एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। एंड यस, ये हम लोग फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, तो मुझे इतना चेक इन एंड ऑल का कुछ आइडिया नहीं है। मेरा छोटा भाई है जो कि व्लॉग्स वगैरह देखता है, तो उसको थोड़ा तो भी है कुछ ना कुछ नॉलेज। तो हमने यहाँ पे आके डीजी यात्रा ऐप डाउनलोड किया था। देन उसके बाद आपको रजिस्टर करना है, एंड देन आफ्टर दैट काउंटर पे जाके आपको बोर्डिंग पास मिल जाता है, एंड देन फेस स्कैन करके आप अंदर जा सकते हो। एंड देन सिक्योरिटी चेक होने के बाद अभी हम जा रहे हैं वेटिंग एरिया पे। तो हमने कुछ खाया नहीं था बिकॉज़ ये सिर्फ 1.5 आवर की जर्नी थी। और ये एक विंडो सीट मिली थी, और इस विंडो सीट पर मेरे भाई ने कब्ज़ा किया है। और ये व्यूज़ भी कितने अच्छे हैं बादलों के बीच। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये सब एक्सपीरियंस किया है, एंड आई एम शेयरिंग दिस विद यू ऑल। बहुत अच्छा लगा इस ट्रिप पर, एंड बहुत एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखने मिला। हाउ टू ट्रैवल, कैसे क्या कहाँ जाना है। एंड ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, एंड यहीं पे मैं एंड करूँगी। तो हम मुंबई लैंड कर चुके हैं। तो चलो बाहर निकलते ही, यहाँ पे जिसको चलने में दिक्कत है तो ये आप यूज़ कर सकते हो। भाई यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं हमारे लगेजेस का, पता नहीं कब आ रहा है यार। एंड ये रहा हमारा लगेज, फाइनली ये मिल गया यार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। एंड फिर से कह रही हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। एंड यस, मैं और भी ऐसे न्यू व्लॉग्स लेकर आऊँगी, सो कीप सपोर्टिंग। तो अभी हम जा रहे हैं घर, एंड यस, बाय बाय, टेक केयर।